हाँ तो चलिए दोस्तों, नवीन क्लासेस में आपका फिर हार्दिक स्वागत एवं क्या है अभिनंदन है। ठीक ना। आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को ऐसा महसूस होगा, ठीक ना, कि काल के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक ना। इससे जो है आप लोग को काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक ना। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक ना। मतलब कोई भी काम हो रहा है, ठीक ना, तो उसके समय का जो बोध कराता है वही क्या कहलाता है, काल कहलाता है। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि वह खाता है, ठीक, तो वह खाता है तो ये समय का बोध करा रहा है ना, मतलब वर्तमान काल में खाता है। ठीक, वह खाता था तो ये मतलब हमें जो बता रहा है कि वह खाता था, मतलब कभी खाता था, मतलब पास्ट बीत चुका है भूतकाल में, और वह खाएगा मतलब ये बता रहा है कि वह जो है भविष्य में खाएगा। ठीक ना। इससे जो है हम उदाहरण से पता कर लेंगे, ठीक ना, कि राम जाता है तो वर्तमान में, तुम पढ़ते थे तो भूतकाल में, और तुम पढ़ोगे तो ये क्या होगा, भविष्य काल में। ठीक ना। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय जाना जाता है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ना। और यहाँ पर दिया गया है कि काल के वेद, तो काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक ना। वर्तमान काल, भूतकाल और क्या, भविष्य काल। ठीक, वर्तमान काल, भूतकाल और क्या, भविष्य काल। वर्तमान का मतलब कि जो काम हो रहा है, तुम पढ़ते थे। भूतकाल का मतलब तुम पढ़ोगे। ठीक ना। भूतकाल का मतलब तुम पढ़ते थे, और भविष्य का मतलब तुम पढ़ोगे। ठीक ना। यहाँ से हमको वर्तमान, भूत और भविष्य काल, तीनों कालों का पता चल गया ना। मतलब जो काम वर्तमान में होगा उसे वर्तमान काल, जो काम बीत चुका है भूतकाल, जो काम आगे आएगा, ठीक ना, भविष्य में, उसे क्या कहेंगे, भविष्य काल। ठीक, इसमें जो है बताया जा रहा है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। ठीक ना। तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 6 भेद। ठीक ना। जैसे हम लिख दिए कि सामान्य वर्तमान काल, पहला क्या है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक, और दूसरा जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तात्कालिक ठीक ना, वर्तमान काल। ठीक, फिर आ जाएंगे पूर्ण वर्तमान काल। इसको तात्कालिक को हम लोग अपूर्ण कह सकते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। और सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, और तीसरा हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। ठीक ना। इसके बाद आ जाएगा हमारा संदिग्ध, क्या आएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक ना। संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक ना। और पांचवा आ जाएगा हमारा, संदिग्ध के बाद संभाव्य। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। और छठवां हो जाएगा हेतु मध्य वर्तमान काल। ठीक ना। अभी बताएंगे कि वर्तमान काल के कितने भेद, 6 भेद। ठीक ना। कहीं कहीं ये 6 वाला नहीं दिया रहता है, 5 ही देता है। ठीक ना। तो हमें मुख्य रूप से क्या मानना है कि वर्तमान काल के कितने भेद, 6 भेद। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक ना। इसके बाद संदिग्ध वर्तमान काल, और इसके बाद संभाव्य वर्तमान काल, और हेतु मध्य वर्तमान काल। ठीक ना। ये वर्तमान काल का हमें जो है पूरा पता होगा।
इसके बाद हम आएंगे किसमें, भूतकाल में, ठीक ना। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल में भी कितने भेद होते हैं, 6 भेद, ठीक ना। तो इसमें आ जाएंगे कि पहला क्या होता है, तो पहला होता है सामान्य भूतकाल, ठीक, सामान्य भूतकाल। और दूसरा है, ठीक ना, आसन भूतकाल, आसन भूतकाल, भूतकाल। आसन भूतकाल को हम जो है तात्कालिक भूतकाल कर सकते हैं, ठीक ना। और तीसरा है पूर्ण भूतकाल, ठीक, पूर्ण भूतकाल, ठीक ना। और चौथा है संदिग्ध भूतकाल, ठीक ना। और पांचवा है संभाव्य भूतकाल, ठीक ना। और छठवां है हेतु मद भूतकाल, ठीक ना। इसके बाद जो है आइए देख लेते हैं भूतकाल में सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल, ठीक ना। इसमें कुछ इधर उधर हो गया था, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, और तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, और पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और छठवां है हेतु मद भूतकाल, ठीक ना। आइए चलते हैं अब किस पे, भविष्य काल पर, ठीक ना। भविष्य काल में सबसे पहला रहेगा कि सामान्य, ठीक ना, सामान्य भविष्य काल, ठीक। और दूसरा है, ठीक ना, ये पहला है सामान्य भविष्य काल, और दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, ठीक। और तीसरा है हेतु, ठीक ना, मद भविष्य काल। आ रहा समझ में, पहला है भविष्य काल के कितने भेद, 3 भेद, सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य, और तीसरा हेतु मद भविष्य काल, ठीक ना। इसके बाद आप लोग को जब ये याद हो जाएगा, ठीक ना, तो इसका बारी बारी से परिभाषा बताते हैं, उदाहरण बताएंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं सामान्य वर्तमान काल, ठीक ना। क्या देखते हैं, सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक ना। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक ना। जैसे कह दिया कि वह खाता है, ठीक, वह खाता है, वह नहाता है, ठीक ना, वह पढ़ता है, ठीक ना, वह बाजार जाता है, ठीक ना। मतलब जो वर्तमान समय में होता है उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल, ठीक ना। इसके बाद आइए तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक ना। तात्कालिक वर्तमान काल, इसको जो है हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक ना। क्रिया के जिस रूप से कार्य की निरंतरता का बोध होता है, मतलब कार्य अभी हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं, या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं, ठीक, या अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक। जैसे कह दिए कि राम खा रहा है, ठीक, तुम यानी कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक ना।
वह बाजार जा रहा है। ठीक, मतलब ये काम क्या हो रहा है, निरंतर अभी हो रहा है। ठीक ना, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अपूर्णता का बोध हो रहा है। ठीक ना, अभी हो रहा है और निरंतरता का भी बोध होगा। बस इतना समझिए कि अपूर्ण वर्तमान काल जिसमें आएगा, क्या आएगा, तत्कालिक वर्तमान काल में। ठीक ना, आइए देखते हैं तीसरा, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक ना, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब इसमें पूरा काम क्या हो चुका है, मतलब पूर्ण हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक ना, इसका उदाहरण हो सकता है कि वह पत्र लिख चुका है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पत्र को क्या किया जा रहा है, पूरा लिख चुका है, मतलब कार्य समाप्त हो चुका है। ठीक ना, तो हम लिख सकते हैं कि मोहन, ठीक ना, भोजन कर चुका है। ठीक ना, गाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी है। ठीक ना, मतलब कार्य पूरा हो चुका है, इसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक ना, तो संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का संदेह प्रकट हो। ठीक ना, संदेह का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि मतलब अभी कार्य हुआ नहीं है। ठीक ना, होने वाला है, संभावना है, संदेह है। ठीक ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि राजेश, जैसे राजेश स्कूल में पढ़ता होगा। ठीक ना, मतलब यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि राजेश स्कूल में पढ़ता है, पढ़ता होगा। वह भोजन बनाती होगी। ठीक ना, वह बाजार में घूमती होगी। ठीक ना, मतलब यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है, संदेह हो रहा है कि वह भोजन बनाती होगी। ठीक ना, तो ये अभी कंफर्म नहीं है कि वो बना रही है या बना चुकी होगी, तो बनाती होगी, वह बाजार में घूमता होगा। ठीक ना, तो जहाँ पर संदेह प्रकट हो क्रिया में, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें जो है पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक ना, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य होने की संभावना प्रकट होती है। ठीक ना, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने की संभावना प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल के सामान्य संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। और उसमें था जो संदिग्ध में, तो उसमें जो संदेह था। ठीक ना, लेकिन इसमें क्या है, संभावना, बस इतना ही अंतर है। जैसे इसमें इसका उदाहरण होगा पिताजी शायद, ठीक ना, पिताजी बाजार गए। ठीक ना, शायद बच्चे खेलते हों। ठीक ना, यहाँ पर शायद लगा होगा, खेलते नहीं है बच्चे, लेकिन शायद खेलते होंगे। ठीक ना, ये क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक ना, इसके बाद आइए लास्ट देखते हैं छठवां, हेतु मत वर्तमान काल। ठीक ना, यदि वर्तमान काल की क्रिया, ठीक ना, वर्तमान काल की कोई क्रिया है किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, वहाँ पर हेतु मत वर्तमान काल होता है। मतलब एक क्रिया दूसरे पर क्या होती है, निर्भर होती है। ठीक ना, जैसे हम लिखेंगे यदि तुम
खाना खा लिए हो, ठीक ना, लिए हो तो दरवाज़ा बंद करो, ठीक, बंद कर दो। यहाँ पर दो क्रिया है, तो एक क्रिया दूसरे पर क्या है, निर्भर है। जैसे तुम पढ़ लिए हो, तुम पढ़ लिए हो, ठीक ना, तो सो जाओ, ठीक। मतलब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है, ठीक ना। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक ना, तो इसे क्या करिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक ना, या लाइक कर दीजिए। मतलब दो चीज़ हो गया, ठीक। यदि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक ना, तो आप सो जाइए, ठीक। एक क्रिया होती है और दूसरी क्रिया पर क्या होगी, निर्भर होगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक ना, और अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा, भेजिएगा, ठीक ना। और नहीं अच्छी लगी होगी, ठीक ना, तो इसे जो भी करिएगा, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।